आज एस्तर को ससुराल में पहला दिन था। उसने सोचा, जब परिवार के हर सदस्य ने उसे खुले दिल से अपनाया है तो क्यों न वह भी उनके ही रंग में रंग जाए। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि पराग का परिवार इतनी सहजतापूर्वक उसकी और पराग की शादी के लिए स्वीकृति प्रदान कर देगा। तभी फिर दोबारा गायत्री देवी अपने रौबदार आवाज में बोली, आज मैंने अपने गुरु महाराज को घर बुलाया है। उसकी सारी व्यवस्था तुम कर लेना। पूजा की सारी सामग्री महाराज स्वयं ही ले आएंगे। उन्होंने कहा कि आज वे घर के साथ साथ इस चोरी का नामकरण और शुद्धिकरण भी करेंगे। गुरु महाराज ने भी कहा कि नाम बदलने से पराग का वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जब वह शिल्पी के कमरे के करीब पहुंची तो उसने सुना शिल्पी कह रही है, अम्मा, मैं पूजा में ग्रह शांति हेतु नहीं बैठूंगी, चाहे मेरी शादी हो या ना हो। सुनंदा उसे समझाने का प्रयत्न करते हुए कह रही थी कि देखो शिल्पी, अम्मा जी ने गुरु जी को तुम्हारे ग्रह शांति हेतु पहले से ही कह दिया था, इसलिए इस बार तो तुम्हें बैठना ही होगा और फिर इसमें तुम्हारा भी भला है। इस पूजा से तुम्हें अच्छा घर परिवार मिलेगा। शिल्पी ग्रह शांति के नाम से इतना रो क्यों रही है? तभी शिल्पी चिढ़ती और जोर से चिल्लाती हुई बोली, अम्मा, आप समझती क्यों नहीं हो? पूजा के बाद हर बार मैं बेहोश हो जाती हूँ। मेरा पूरा शरीर दर्द से भर जाता है। मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी प्लीज़, मैं पूजा में नहीं बैठूंगी। एस्तर आश्चर्य से पराग की ओर देखने लगी। उसने आज से पहले कभी पराग का यह अंधविश्वासी अवतरण नहीं देखा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना पढ़ा लिखा और आधुनिकता का आवरण उड़ने वाला यह पूरा परिवार असल में पूर्ण रूप से अंधविश्वास की गिरफ्त में जकड़ा हुआ होगा। इन सब बातों के बीच सहसा एस्तर को ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरु महाराज की ग्रह शांति की बातें सुन सासू माँ सुनंदा के चेहरे का रंग उड़ गया है और शिल्पी भी थोड़ी घबराई एवं असहज लगने लगी है। इस घर परिवार के लोगों पर अंधविश्वास का ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ था। गुरु महाराज निर्धारित समय पर अपने 5 शिष्यों के साथ घर पर पहुँचे। सभी उनका चरण स्पर्श करने लगे। तभी दादी एस्तर की ओर इशारा करते हुए बोली, अरे बहुरानी, जाओ और गुरु महाराज का आशीष ले लो। एस्तर ने जैसे ही गुरु चरणों में अपना शीश नमाया, आशीष देते हुए गुरु महाराज ने उसे जिस प्रकार से स्पर्श किया एवं उन शिष्यों की ओर दृष्टि उस पर पड़ी, वह सिर उठी। एस्तर की ओर इशारा करते हुए बोले, हम पहले इस लड़की का शुद्धिकरण करेंगे, फिर पूजा संपन्न होगी। फिर वे कमरे की ओर बढ़ गए जहाँ पहले से ही सारे कर्मकांड की व्यवस्था की गई थी। सासू माँ के इशारे पर एस्तर भी गुरु महाराज के साथ उस कमरे में चली गई और घर के बाकी सदस्य वही हॉल में ही गुरु जी के साथ आए शिष्यों के संग पूजा की बाकी तैयारियां में जुट गए। करीब 2 घंटे के बाद महाराज और एस्तर कमरे से बाहर निकले। फिर गुरु जी तुरंत अपने शिष्यों के साथ पूजा की विधि पर पूजा कराने लगे। पूजा कराते हुए बार बार उन्हें एस्तर के साथ कमरा में बिताए हुए क्षण स्मरण होने लगे कि कैसे एस्तर ने बड़ी चालाकी से अपने मोबाइल फ़ोन
कैमरा कमरे में छिपा दिया था, जिसमें उनकी सारी हरकतें कैद हो गई थी। जिस प्रकार उन्होंने एस्तर को बबूत का पुड़िया खाने को दिया, जिसमें बेहोशी की दवा थी, कैसे वे अपने साथ लाए पूजा सामग्री में नशीली मादक दवाएं लेकर आए थे और उसका सेवन कर वे एस्तर को बेहोश करने के बाद उसके साथ कैसा गंदा काम करने लगे। एस्तर की दी गई हुई धमकी उनके कानों में गूंज रही थी। चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से पूजा निपटा कर यहाँ से निकलो, वरना पुलिस बुलाकर तुम्हारा ये वीडियो दिखा के तुम्हें पाखंड ढो मासूम लड़कियों की इज्जत के खेलने से न शिकार बना और दूसरों को धर्म और ग्रहों का डर दिखाने कर लूटने के नाम पर अंदर करवा दूंगी। गुरु महाराज चले गए और घर के सभी सदस्यों ने एस्तर की ओर देखने का नज़रिया बदल दिया। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।